हाय, टुडेज टॉपिक इज ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। मतलब जो भी कोचिंग क्लासेस चलते हैं, जो ऑनलाइन चलते हैं और ऑफलाइन चलते हैं, तो दोनों में से बेहतर क्या है और हम लोगों को अगर लेट से अगर ट्यूशन करना चाहिए या एक्स्ट्रा कोचिंग अगर करना चाहिए तो बेहतर कौन सा है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। तो अभी अगर हम लोग बात करें डिटेल में इसके ऊपर, तो हमारे सालों से जब हमारा बहुत पूर्वज जहाँ पे जाते थे वो भी ऑफलाइन हुआ करता था। जैसे एक आश्रम हुआ करता था, वहाँ पे एक गुरु हुआ करते थे और बहुत सारे बच्चे जो वहाँ पे जाके पढ़ा करते थे। उसके बाद का जो समय आया तो प्रीमियम लोग हुआ करते थे। प्रीमियम मीन्स जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, इस तरीके के जो लोग हुआ करते थे, वो लोग उनके घर पे टीचर्स को बुलाया करते थे एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए और वो वहीं पे पढ़ा करते थे। उसके बाद के समय में ग्रुप कोचिंग चालू हुआ, फिर ग्रुप कोचिंग बाद कोचिंग क्लासेस चालू हुआ और कोचिंग क्लासेस के बाद अभी ऑनलाइन कोचिंग चालू हुआ। जब डिजिटल वर्ल्ड चालू हुआ उसके बाद हम लोगों का जो ऑनलाइन कोचिंग चालू हुआ। तो अभी ऑनलाइन कोचिंग जो है बेसिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए खास करके इतनी बेहतर तरीके से काम नहीं करता। इंडियन स्टूडेंट को जो एक्सेप्ट करना पड़ा ऑनलाइन कोचिंग, ये है कि ज़्यादा करके जो है ये लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन के बाद उनको इसको एक्सेप्ट करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि ऑफलाइन सारे क्लासेस बंद हो चुके थे, ऑफलाइन स्कूल कॉलेजेस भी नहीं चल रहे थे, तो इसकी वजह से उनको मजबूरी में ऑनलाइन क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ी थी। लेकिन उनको अगर उन्होंने कभी सोचा भी होगा कि नहीं हमें ऑनलाइन करना चाहिए, तो ये लॉकडाउन में उनको रियलाइज़ हो गया कि ऑनलाइन हम लोग नहीं कर सकते। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोगों को जो इंडियन लोग हैं या फिर इंडियन स्टूडेंट जो है, उनको बुक से या फिर वन ऑन वन या फिर सामने सामने जब टीचर पढ़ाता है या जब वो चिल्लाता है तो उसी में उनको पढ़ने में मज़ा आता है। अगर ऑनलाइन ले रहा है तो ऑनलाइन तो वो उसको डबल क्रॉस कर सकता है। डबल क्रॉस का मतलब ऐसे हो गया कि वहाँ पे सामने टीचर पढ़ा रहा है, यहाँ पे उसने उसको म्यूट कर दिया या फिर ब्लर कर दिया या फिर पॉज कर दिया, कुछ भी कर दिया और करने के बाद फिर पढ़ना है नहीं पढ़ना है उसका पर्सनल कॉल हो गया। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं यहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करते ऑनलाइन कोचिंग के लिए। लेकिन जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं जैसे बैजूस, वेदांतु या फिर अनअकैडमी, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, इन्होंने करोड़ों रुपए से इन्वेस्टमेंट उठा के बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर दिया। मार्केटिंग करने के बाद बच्चे जो हैं ऑनलाइन कोचिंग में कुछ चले गए, लेकिन ऑनलाइन कोचिंग करते वक्त उनको वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि वहाँ पे एक डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा था। बहुत सारे टेक कंपनी जो है डिसिप्लिन लाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। अगर हम लोग एग्जैक्ट रेशियो अगर देखने की बात करें तो 1 से 3% के बीच में ही एक्चुअल में बच्चे जो हैं ऑनलाइन में एक्चुअल ध्यान दे पाते हैं। बचे हुए जो बच्चे होते हैं ऑनलाइन में नहीं कर पाते। अगर लेट से कि अगर कोई एडटेक कंपनी अगर उनको रिकॉर्डेड वीडियोस दे रही है पढ़ाई का, तो रिकॉर्डेड वीडियो जो होते हैं जनरली जैसे यूट्यूब के ऊपर भी होते हैं, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं, इनके पास ऑर्गेनाइज तरीके से होते हैं। लेकिन फिर भी उसके लिए बच्चा जो है खुद डेडिकेटेड होना ज़रूरी होता है। अगर बच्चा डेडिकेटेड नहीं रहा तो उसको डेडिकेटली सिंसियरली करेगा नहीं, और अगर सिंसियरली नहीं करेगा तो एग्जाम में ऑफकोर्स वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोचिंग, तो ऑफकोर्स हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन कोचिंग एक बेहतर ऑप्शन होता है। आप कोचिंग क्लासेस में जाइए, पर्सनल कोचिंग लीजिए या किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है बिकॉज उनको उसका हैबिट है और वहाँ पे वो डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करने की वजह से ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। जबकि ऑनलाइन में जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये हमारे एक्सपीरियंस की बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लास्ट 13-14 साल से पर्सनल कोचिंग करा रहे हैं बच्चों को। तो कराने के बाद बेसिकली हम लोग पर्सनल कोचिंग इसलिए करा रहे हैं बिकॉज हम लोग बिलीव करते हैं और हम लोगों ने देखा हुआ है कि ग्रुप कोचिंग में बच्चे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। उसके बाद ऑनलाइन आया और ऑनलाइन में तो ऑनलाइन ग्रुप कोचिंग में तो बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पाते। उसके पीछे रीज़न जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चा अगर सिंसियर नहीं रहा तो ऑनलाइन में तो पढ़ेगा नहीं। वो तो वैसे ऑफलाइन में भी अगर बैक बेंचेस की अगर हम लोग बात करें तो पीछे बैठते हैं, सामने टीचर क्या पढ़ा रहा है उनको कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग अपना काम करते रहते हैं, मोबाइल देखेंगे या जो कुछ भी कर रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं मोबाइल नोटबुक के ऊपर या जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो अपना पर्सनल काम करते रहते हैं। सर जो पढ़ा रहे हैं सामने पढ़ा रहे हैं। तो ये सेम कोचिंग क्लासेस हो स्कूल या कॉलेज कहीं पर भी अगर ऑफलाइन भी होता है ग्रुप कोचिंग में, तो वहाँ पे भी ऐसे होता है। लेकिन अगर हम लोग ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो जिनको पढ़ना नहीं है तो आप कुछ भी कर लो तो पढ़ने वाले ही नहीं है। तो अगर हम लोग ऑफलाइन की बात करें तो कम से कम वो डरते हैं सर को, या फिर थोड़ा डिसिप्लिन उनके अंदर आता है, थोड़े सिंसियर रहते हैं और इसकी वजह से वहाँ पर जो है थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। आपके हिसाब से मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में आपको कौन सा कोचिंग जो है बेहतर लगता है, और अगर बेहतर लगता है तो क्यों बेहतर लगता है, अभी आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस तरीके का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अगर किसी के ज़िंदगी में हेल्प कर सकता है तो उसको शेयर करिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। और ट्यूशन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर के ऊपर
या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया होगा, वहाँ पे आप डेफिनेटली हमसे कनेक्ट करिए, हम आपको पर्सनल कोचिंग के लिए डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू। कि ज़्यादा